जय श्री राम मित्रों समय समय पर हम आपके लिए अनेक प्रकार की अद्भुत जानकारियां लेकर आते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्या घर में तिजोरी का होना जरूरी है? क्या तिजोरी स्थापित करें तो उसमें किन बातों का विशेष ध्यान रखें? तिजोरी को कौन सी दिशा के साथ अटैच करके लगाएं? उसका खुलने वाला दरवाजा किस दिशा की ओर होना चाहिए? तिजोरी में दसों दिशाओं से धन संपदा खिंचकर आए और आपके घर में संचित हो जाए तो आने का क्या उपाय करें और उसे रोके रखने का क्या उपाय हो, ये सभी जानकारियां हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप जानते हैं बाबा का आशीर्वाद चैनल हनुमान जी की विशेष कृपा से बनाया गया है। ऐसी जानकारियों के लिए आप बाबा का आशीर्वाद पर अन्य वीडियो भी देखें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों तक भी इसे शेयर करें, जिसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। तो तिजोरी क्यों होनी चाहिए घर में? हर जगह पर आप ये बात नोट कर लें कि यदि आपके घर में तिजोरी नहीं है तो आपके घर में खजाना कैसे आएगा? यदि आप अपने घर में तिजोरी की स्थापना करेंगे तो ही आपके घर में खजाने का योग बनता है। और उस खजाने को भरे कैसे, वो भी हम उपाय लाए हैं। और उस खजाने में भरने के बाद उसे संभालने के लिए क्या होना चाहिए, वो विधि भी इसी में जानकारी आपको दी जाएगी। जब आप तिजोरी की स्थापना करें तो उसकी खुलने की दिशा उत्तर दिशा होनी चाहिए और स्थापित करने की दिशा घर में दक्षिण दिशा होनी चाहिए। घर में तिजोरी रखें या व्यापार स्थान पर या फैक्ट्री में या कहीं भी उद्योग के स्थान पर रखें तो ये विशेष ध्यान रखें आप, जो तिजोरी की कमर होगी वो दक्षिण दिशा की ओर और खुलने वाला जो उसका दरवाजा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यदि आपने इसको पश्चिम दिशा की ओर स्थापित किया है तो उसका खुलने का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, जिससे तिजोरी का वास्तु के हिसाब से उचित स्थान आपके जगह पर बना हो। यदि आपने पश्चिम दिशा की ओर इसका गेट खोला तो सेविंग नहीं हो पाएगी, धन संचय नहीं हो पाएगा। और यदि दक्षिण दिशा की ओर मुंह खुला तो भी उसमें वो पुण्य और वो फायदा आप नहीं ले पाएंगे जो हम आपको दिलाना चाहते हैं। तिजोरी में क्या क्या रखें और किस प्रकार से रखें तो आपको धन संपदा का विशेष लाभ होता है, वो भी आप ध्यान से सुनिए, स्किप मत करिए और ना ही भगा कर देखिए। अच्छी प्रकार से ध्यान से इसे देखेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि तिजोरी में क्या रखें जिससे आपके घर में अन्न धन और हर प्रकार की खुशी आपको प्राप्त हो। नंबर 1 हम आपको बताना चाहते हैं, यदि चंदन का इत्र लगाकर नोटों की गड्डी को यदि आप तिजोरी में स्थापित करेंगे तो दसों दिशाओं से खिंचकर धन आना शुरू हो जाएगा। आपने ये तो सुना ही होगा, धन धन को खींचता है। तो पहले तिजोरी में आपका स्थान जो यदि आप गड्डी रखेंगे नोटों की तो उस पर कौन सा इत्र आपको बताया है, चंदन का इत्र लगाकर रखें। दक्षिणावर्ती शंख यदि तिजोरी में आप रखते हैं तो उसका विशेष लाभ आपको मिलता है। ये हमने आपको दूसरा उपाय बताया। तीसरा, आप अपनी तिजोरी में श्रीफल यानी नारियल, यदि अपनी तिजोरी में नारियल को स्थापित करते हैं तो ये नारियल लक्ष्मी माँ का प्रतीक होता है। तो लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी यदि आप श्रीफल रखते हैं। श्रीफल आप ओरिजिनल रखें या चांदी का श्रीफल भी आता है वो भी आप रख सकते हैं। चांदी के श्रीफल से भी आपको अनेक गुना फायदा होगा यदि आप तिजोरी में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। नंबर 4, मोर पंख को गुलाब का इत्र लगाकर मोर पंख को यदि आप सफेद रेशमी वस्त्र में लपेटकर बांधकर तिजोरी में रखते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ होने वाला है।
शनिवार के दिन नीले कपड़े में 21 दाने लाल गुंजा के बांधकर यदि आप तिजोरी में रखते हैं तो आपको दसों दिशाओं से धन संपत्ति ऐसे दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा आपको ऐसी प्राप्त होगी कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। दिवाली पर काली हल्दी और कुछ सिक्के लाल कपड़े में बांधकर आप तिजोरी में रख दें तो भी आपको विशेष धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। कुशा को गंगाजल में धोकर लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख देते हैं तो आपको गणपति भगवान की विशेष कृपा से अनेक प्रकार से धन लाभ के योग बन जाते हैं। व्यापार में ऐसी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। श्री यंत्र को स्थापित करें। श्री यंत्र यदि चांदी पर हो, चांदी का बना हुआ हो तो उसका विशेष लाभ होता है। कुबेर यंत्र यदि आप रखते हैं और कुबेर जी की मूर्ति लाकर तिजोरी में स्थापित करते हैं तो जितना धन संचय, प्रॉपर्टी और व्यापार से आपकी आमदनी बढ़ती है उसको संभाल कर रखने वाला खजांची आपके पास हो जाता है। यदि खजाना हो और उसको संभालने वाला खजांची ना हो तो वो खजाना जल्दी जल्दी से दूसरी जगह पर जाना शुरू हो जाता है। तो आपको एक ऐसा खजांची जो कुबेर जी हैं वो भी स्थापित करना होगा अपनी तिजोरी में, ताकि आपका धन संचय जो किया गया है, वो जो आपकी प्रॉपर्टी संचय हुई है वो अच्छी प्रकार से आपके पास रुकी रह सके। 5 कमलगट्टे के बीज और 5 हल्दी की गांठें आप अपने तिजोरी में रखते हैं तो आपको उसका भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। चांदी का चकोर टुकड़ा यदि आपको मिलता है तो वो भी आप अपनी तिजोरी में स्थापित करें। चांदी की गोल गोली आती है उसे भी, या चांदी की चैन हो उसे अपने पूजा स्थान में या तिजोरी में जरूर रखें, जिससे आपको अनेक प्रकार से पवित्रता बढ़ेगी और धन आपकी तरफ खींचकर आना शुरू हो जाएगा। चांदी का हाथी विलासिता और आपके वैभव को प्रदर्शित करने वाला होता है, अमीर होने का प्रतीक होता है। ऐरावत हाथी जो भगवान इंद्र के पास है तो वो उनके विशेष वैभव को प्रदर्शित करता है। आपके पास चांदी का यदि हाथी हो या ले आएं तो दिवाली पर या होली पर विशेष रूप से तिजोरी में स्थापित करें, पूजा करके, धूप दीप नैवेद्य लगा करके। और इस प्रकार से यदि आप ऐरावत हाथी के प्रतीक को अगर अपनी तिजोरी में स्थापित करेंगे तो आपको विशेष धन योग प्राप्त होंगे। अचानक अकस्मात द्रव्य धन की प्राप्ति के योग आपके बन जाएंगे। आप चांदी की डिब्बी रख सकते हैं, चांदी का गिलास, लड्डू या चांदी का नारियल। चरण पादुका चांदी की रख सकते हैं, स्वस्तिक रख सकते हैं। चरण पादुका में भी लक्ष्मी का निवास बताया गया है। उसमें यदि आप समय समय पर तिजोरी में चरण पादुकाओं का, स्वस्तिक का पूजा आराधना करते रहते हैं तो आपको अनेक प्रकार से द्रव्य धन की प्राप्ति के योग बनते रहते हैं। आपका व्यापार बहुत तरक्की पर रहता है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। इस प्रकार से आपको अनेक जानकारियां हम बाबा का आशीर्वाद चैनल पर लाते रहते हैं। आप ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। जय श्री राम।